नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर। नाबालिग से रेप के मामले में सीएम सख्त हैं। रीवा जिला प्रशासन को सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। आरोपियों को निस्ते-नाबूद कर दो, सीएम का यह कहना। कोई दया नहीं दिखानी है। आरोपियों पर सीएम ने सख्त लहजे में ये बात कही। तो नाबालिग से रेप के मामले में सीएम काफी सख्त नजर आ रहे हैं। रीवा जिला प्रशासन को सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम का कहना है कि आरोपियों को निस्ते-नाबूद कर दो, कोई दया नहीं दिखानी है आरोपियों पर। एफआईआर होने के 24 आवर्स में सर, इसमें आपका आउट ऑफ 6 एक्यूज सर, 5 लोगों को हम गिरफ्तार करते सर। 2 सर मुंबई में पकड़ लेते हैं सर। अभी 2 मुंबई से लेके आ रहे सर, वहां से 3 यहाँ पकड़े गए सर, अरेस्ट हो गए सर। लड़की का भी मेडिकल वगैरह हो गया सर। अभी एक लड़का बच्चा है सर। और विद इन 24 आवर्स सर, कलेक्टर साहब के और कमिश्नर साहब की सहयोग से हमने तीनों की साफ कर दो बिल्कुल सर। कोई दया माया नहीं सर, नेस्त नाबूद करो इन लोगों को। लगे हैं सर लोग पीछे सर, उनका जो भी इकोनॉमिक बैकबोन है सब तोड़ रहे हैं सर। 2-3 तो बहुत ही। झाबुआ में छात्र से बदसलूकी के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद एक्शन हुआ। झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। एक गुट ने दूसरे गुट पर बेल्ट और पत्थरों से हमला कर दिया था। छात्रों का आरोप था कि अलीराजपुर जिले में छात्र नशे में थे। छात्रों ने कोतवाली पुलिस से मामले की शिकायत की। शिकायत दर्ज न होने पर एसपी से छात्र ने फोन पर चर्चा की। फोन पर एसपी अरविंद तिवारी ने छात्र से बदसलूकी की। बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीएम ने एक्शन लेते हुए एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे छात्र ने जब एसपी से शिकायत की तो उन्होंने छात्र से बदसलूकी की। इसके बाद ही सीएम ने एक्शन लेते हुए एसपी को हटा दिया। सुनिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं सर। हमारी कॉलेज में मारा मारी हो गई तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। तो सर यहाँ से दोनों को जूते देके बंद कर देंगे। यस सर। पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए हो? सर पढ़ने आए हैं, लेकिन वो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। डंडे वगैरह बेल्ट वगैरह लेके एक जन को 20 जन 25 जन। अरे दोनों को बंद कर देंगे, तेरे को भी बंद करेंगे, चिंता मत कर। अभी मैं बताता हूँ सर। अभी नाइट के लिए हम वापस जा रहे थे सर, वो मार उड़ा देंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। बहुत सारे जन आए हुए हैं सर। सिक्योरिटी पढ़ने आए हो लड़ने आए सर? सर अभी रुक जा, अभी तेरे को जूते देके बंद कराते हैं ना सभी। सर अभी के लिए सर अभी कॉलेज जाएंगे तो सर हम वो कुछ मार उड़ा देंगे, इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं सर नाइट के लिए। हाँ, कोई नहीं सिक्योरिटी, तुमको जूते देके थाने में बंद कर देंगे, वो सबसे सिक्योर होता। यस सर, थैंक यू सर। हम थाने से अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है सर? समथिंग हम 40 से 30-40 जने। नहीं, हाँ तो 40 को अरेस्ट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तुम जो है औकात क्या है? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर इस समय जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, एक्शन बेहद जरूरी था क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि सीएम शिवराज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठकें लगातार करते रहते हैं, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। और हमने सुना है कि किस तरीके से एसपी ने एक छात्र से बदसलूकी की है। शिकायत कर रहा था छात्र, लेकिन उसको ही यहां पर लताड़ लगा दी एसपी ने। एक्शन बेहद जरूरी भी था। मनोज।
जी बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद हटाने का काम एसपी को किया गया है, उन्हें पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी कार्रवाई जो है अब हुई है। सरकार ने निलंबन का आदेश भी जो है वो जारी कर दिया। निलंबित एसपी जो अरविंद तिवारी है उन्हें करने का काम किया गया है। तो एक बड़ी खबर है। सस्पेंड जो है वो सरकार ने झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को किया है, क्योंकि जिस तरीके की बातें ऑडियो में सामने आई थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आम जनता हो, यदि उसको थाने में न्याय नहीं मिलता तो वो ऊपर के जो अधिकारी, जो एक चेन बनी है, वहाँ तक जाने का उनको अधिकार रहता है। लेकिन जिस तरीके से एक छात्र के साथ मारपीट हुई, और हालांकि ये दो छात्र गुटों का मामला था, वहाँ पे आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन यदि शिकायत लेकर कोई व्यक्ति जाता है, जिस तरीके से छात्र वहाँ पर पहुँचा था, तो कोतवाली थाने की भूमिका भी यहाँ पे संदिग्ध है। क्योंकि यदि कोतवाली थाना स्तर पे उस शिकायत को सुन लिया जाता है या उस शिकायत पे कार्रवाई कर दी जाती, तो हो सकता है कि ये छात्र एसपी को फ़ोन नहीं लगाता। लेकिन क्योंकि वहाँ पे शिकायत को नहीं सुना गया, यही कारण है कि न्याय के लिए जो है उस छात्र ने सीधे एसपी, झाबुआ एसपी जो कि अब तत्कालीन हो गए हैं, उनको सस्पेंड करने का भी काम किया है। उन्हें जब फ़ोन लगाया तो किस तरीके की बातचीत वो उस छात्र से कर रहे हैं, ये सबके सामने है। और वो छात्र को एक तरीके से धमका रहे हैं, उससे जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। तो यही कारण था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराज़गी जाहिर की। सीएस और डीजीपी से उन्होंने बातचीत की और ये सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से इन्हें हटा दिया जाए। सीएम के निर्देश के बाद हटाने का काम भी किया गया है। हालांकि अभी झाबुआ के एसपी कौन होंगे, ये शाम तक उस अधिकारी के चयन करके आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय अटैच उन्हें किया है। जिस तरीके का जो ऑडियो सामने आया था, जो वायरल हो रहा था, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। बिल्कुल मनोज, पुलिस का काम होता है कि लोगों की शिकायतें सुनना, उनकी समस्याओं को दूर करना, और जो निलंबन की कार्रवाई हुई है वो एक मैसेज भी होगा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि लोग जब आपके पास शिकायत लेकर आए हैं तो उन्हें उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, उन्हें समझना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को। जी बिल्कुल, क्योंकि एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, चाहे वो जनसुनवाई का हो, क्योंकि सरकार की ये कोशिश रहती है कि पुलिस का जो काम है, पुलिस उस काम को जिम्मेदारी से निभाए। क्योंकि पुलिस का काम होता है अपराधों को रोकना, अपराधों की जांच करना, लोगों की मदद करना, लोगों को न्याय दिलाना। इसी न्याय के लिए वो छात्र जो है कोतवाली थाने गया था, क्योंकि गंभीर चोट भी जो छात्रों की थी वो भी बताई गई। लेकिन स्थानीय स्तर पे, कोतवाली थाना स्तर पे जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कि जो वरिष्ठ अधिकारी है, जिसमें एसपी जो हैं वो ज़िले के मुखिया हैं पुलिस के, उन तक जब ये बात फ़ोन के जरिए पहुंचाई, क्योंकि रात का समय था, ऐसे में जो एसपी ऑफिस था वो बंद था। इसी कारण जो है उन्होंने बताया कि कोतवाली थाने में उनकी शिकायत को नहीं सुना जा रहा है, वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने तत्काल जो है छात्र ने एसपी से बात करने की कोशिश की, और फ़ोन भी एसपी ने उठाया और बातचीत भी की। लेकिन जो उनकी भाषा थी, जो उनकी टोन थी, वो न्याय की जगह एक तरीके से छात्र को धमका रहे थे, थाने के अंदर बंद करने की बात कर रहे थे। अशोभनीय जो भाषा है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक एसपी स्तर के अधिकारी यदि इस तरीके से बातचीत करेंगे, जबकि न्याय के लिए उनके पास कोई जाता है या फ़ोन पे बातचीत करता है, उस कंडीशन में तो नाराज़गी बनती है। और यही कारण है कि तत्काल इस पर एक्शन भी देखने को मिला, और एक्शन नहीं, अब बड़ा एक्शन कहेंगे, सरकार ने सस्पेंड भी जो है झाबुआ एसपी को कर दिया है। निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन है, निलंबन की कार्रवाई यहां पर हुई है। बहुत धन्यवाद मनोज आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही बड़ी खबर। पीएससी परीक्षा पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि एक बार के लिए होगी। कोरोना के चलते तैयारी करने वाले हजारों छात्र ओवर एज हो गए थे। यही वजह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि कर दी गई। मुझे कई बच्चे मिले कोविड के कारण, पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, स्थगित हो गई थी, और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए। और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था
कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है पीएससी में परीक्षा देने की, उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है, और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। रंजना दुबे जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, स्वागत योग्य फैसला है सरकार का। कोविड के चलते परीक्षाएं नहीं हुई थीं और छात्र ओवर एज हो चुके थे। रंजना। जी सुमित, बिल्कुल जो छात्र हैं वो ओवर एज हो चुके थे, लेकिन फिलहाल एक बार ऐसा मौका दिया जा रहा है जब 3 साल के लिए जो मौका है स्टूडेंट्स को वो दिया जा रहा है। लेकिन जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये राहत है या नहीं है, क्योंकि बार बार जो परीक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं, अटक जाती हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो स्टूडेंट्स से उन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए कि राहत है आपके लिए, क्योंकि ओवर एज जो है स्टूडेंट्स हो रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत है सीएम ने जिस तरीके का फैसला लिया है? राज्य सरकार की तरफ से ये जो राहत का विषय है ये स्वागत का विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से परीक्षाएं निरंतर हो नहीं पा रही हैं या कुछ अड़चने आ रही हैं, जिससे एक तो एज जो है उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और जो मैं जैसे तैयारी कर रहा हूं तो मैं अब इस फिक्र में हूं कि मेरी ऐसा ना हो कि अब अगली जो परीक्षा दिए गए समय से नहीं हो पाई तो मेरी एज निकल जाएगी। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कह लें या एक डिप्रेशन टाइप का छात्रों के अंदर आता जा रहा है धीरे धीरे कि समय मौका मिल गया है। हाँ, अभी मौका मिल गया है। तो इसी तरह मैं राज्य शासन से आग्रह करूंगा, राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इसी तरह मतलब अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रावधान किया जाए और मतलब समय पर, निर्धारित समय पर ये परीक्षा करा ली जाए, ताकि जो छात्र बैठे हुए हैं तैयारी में उनको ऐसा दिक्कत ना हो। और स्टूडेंट से आप लोग बताइए, राहत है आपके लिए या फिर और कुछ भी आप चाहते हैं? मैम, राज्य सरकार ने ये जो निर्णय लिया है वो हमारे लिए जहां तक है 100% तो नहीं कह सकते, पर 90% हम कहते हैं कि ये राहत का विषय है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन दिया है सेवानिवृत्त लोगों को, तो वो इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अगर ट्रांसफर नहीं, हाँ वो नहीं होगा, सेवानिवृत्ति नहीं होगी तो हमारी नियुक्ति कैसे हो सकती है? पद खाली नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं उस चीज के लिए। आप क्या चाहते हैं, समय पर परीक्षाएं हो, समय पर रिजल्ट जारी किया जाए? जी मैम, जैसे अगर आप बात करें तो फिर मैं बहुत दिन से भोपाल में रहता हूँ। अगर मैं 19 का पेपर दिया था तो 19 से लेकर अभी तक 22 तक वो क्लियर भी नहीं हुआ है। अभी मैंने 20 का ही मेंस दिया है, तो उसकी भी प्रोसेस अभी भी अटकी हुई है। 21 का सर ने अभी राज्य सरकार ने पेपर लिया, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि हम जैसे स्टूडेंट लोग हैं, बाहर रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं, हम लोगों के पास इतना मैनेज करने का नहीं रहता है। लेकिन अगर यदि यही प्रोसेस 1 साल में पूरी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में जैसे पहले हुआ करती थी, तो हम लोगों के लिए कम से कम मौका मिलेगा। यदि हमें रिजल्ट मिलते जाएं और रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर हमारे लिए ही दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे रेंट देना, बाहर रहना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। तो चल रही है लगातार परीक्षाएं, एक के बाद एक, रिजल्ट में देरी हो रही है, मुश्किलें हैं, या फिर अभी सीएम ने जिस तरीके से ओवर एज होने को लेकर जो मौका दिया है 3 साल का, जो स्टूडेंट्स है जो ओवर एज हो रहे थे उनको राहत है? जी, ये तो राहत का विषय है ही कि मतलब जैसे कुछ पार्ट में अगर दिया जा रहा है, लेकिन जहां तक व्यापम की बात की जाए तो उसमें तो ऐसा कोई प्रावधान अभी आया नहीं है। हमारे एमपीपीएससी में ही आया है, लेकिन व्यापम में तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एकदम खींच के ली जा रही हैं। जैसे अभी रिसेंट की बात करें तो अभी परीक्षा 2 महीने 3 महीने और एक्सटेंड करते जा रहे हैं। जनवरी में जो पेपर होना था वो दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर तक खींचा जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। और मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए हर जगह सरवाइव करना थोड़ा, तो कुल मिलाकर रंजना हम कह सकते हैं कि स्वागत योग्य फैसला है, और छात्रों का भी ये कहना है कि स्वागत योग्य फैसला है। बहुत धन्यवाद रंजना जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि का फैसला लिया है सरकार ने। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है इसको लेकर।
तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को सरकार ने तोहफा दिया। सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की वृद्धि का फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हैं फोन पर। निश्चित तौर पर बड़ा फैसला बेरोजगारों को लेकर सरकार का। जितेंद्र, सुमित, ये उन युवाओं के लिए बड़ा एक सुनहरा अवसर है जिनकी उम्र सीमा ज्यादा निकल चुकी थी, क्योंकि कोरोना के चलते लगातार जो परीक्षाएं सरकार कराती है, जिन परीक्षाओं में सरकार सीधी भर्ती के जरिए पहले उन्हें एग्जाम देना पड़ता है, उसका सीधे फिर उनका इंटरव्यू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के तहत जो छात्र 3 साल से उनको अब छूट मिली है, 3 साल और ज्यादा उनकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। तो कह सकते हैं ऐसे जो उम्मीदवार कोरोना के चलते पिछले 3 साल से नियमित परीक्षा नहीं दे पा रहे थे या फिर उनकी उम्र सीमा निकल चुकी थी, उन छात्रों को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलेगा। सुमित, जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशनधारियों को दीपावली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार प्रदेश के पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 12% बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश वित्त विभाग जल्द ही इसका आदेश भी जारी कर सकता है। गौरतलब है कि जून से पेंशनधारियों को 22% महंगाई राहत मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। वहीं डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ ही मरीजों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश की सरकार 1400 डॉक्टर्स की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने पीएससी को प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश की सरकार इस साल के आखिरी तक प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की कांग्रेस नेताओं पर दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, कमलनाथ तोड़ने के लिए और छोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मण सिंह के बयान पर कहा कि लक्ष्मण सिंह शुरू से ही स्पष्टवादी रहे हैं और उन्होंने सही कहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने इतना तो मान लिया है कि कांग्रेस सोई हुई है। अब ये 36 का आंकड़ा दोनों का बताता है, राहुल भैया का, कमलनाथ जी का। वो जोड़ों पे निकले हैं, ये छोड़ों पे है। ये घर तक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, वो पदयात्रा पे निकले हुए और अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। अब कमलनाथ जी पहले ही चलो चलो कहकर के सरकार गिरवा दी, अब भागो भागो कहकर संगठन को ही खत्म करने पर लग गए। हम तो शुरू से कह रहे थे, अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारत ऐसे नहीं जुड़ता है, तो कहीं टूटा हुआ दिखे तो बताना। अब लक्ष्मण सिंह जी ने कह दिए। वैसे लक्ष्मण सिंह जी स्पष्टवादी रहे कई मामलों में और उनकी ये स्पष्टवादिता उनकी पहचान बन गई है। इतना तो उन्होंने मान लिया है कांग्रेस सोई पड़ी है, जिसको जगाने की वो बात कर रहे हैं। ये भी उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस कमजोर है। अब बाकी ये 76 वर्षीय हैं कि 74 वर्षीय, 78 वर्षीय हैं, कितना जगा पाएंगे अपन देखते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, तत्कालीन झाबुआ एसपी निलंबित किए गए हैं। सरकार ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। अरविंद तिवारी, जी हां, अरविंद तिवारी को निलंबित कर दिया है। छात्र से बदसलूकी का यह मामला। आज सवेरे मुझे जानकारी मिली थी कि तत्कालीन झाबुआ एसपी ने मेरे भांजों ने कुछ मांग की थी, बच्चों ने कुछ मांग की थी, तो उनको अपशब्द बोले थे। मैंने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे।
और सवेरे ही मैंने जांच के आदेश दिए थे कि वास्तव में क्या ये उनकी आवाज़ है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, ये एसपी तत्कालीन झाबुआ की ही आवाज़ थी। मैं बच्चों के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल करे, बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे, जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं।